हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जिस पे अगर आप काम करते हैं तो आप महीने का 80,000 रुपये अर्निंग कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट बता रहा हूं ये एकदम मिनिमम है। अगर आप सही से काम करते हैं तो आप इससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको विद प्रूफ आपको आज इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये जो जॉब है इसे कोई भी कर सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कंप्लीट फ्रेशर है जिसने कभी भी कहीं पे भी जॉब नहीं किया तो भी आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सारा कुछ सही रहता है तो आप एक बार में सेलेक्ट होकर ये जॉब को कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका मेन काम रहेगा वो रहेगा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करना, उसको ट्रेन करना, उसके खामियों को निकालना, ये सारा आपका काम रहेगा जो कि अगेन इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप में दो क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी इज़ आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ आपका जो डिसीजन मेकिंग स्किल है ना ये भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो अगला रिक्वायरमेंट है जो कि इन पर्सन रिक्वायरमेंट है, आपको अच्छे से हिंदी बोलनी आनी चाहिए, आपको अच्छे से हिंदी समझनी आनी चाहिए। तो ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि आगे इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमसे कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस जॉब पे अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको सबसे पहले इस जॉब के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली इस जॉब में जो आपका रोल रहेगा वो रहेगा एआई ट्यूटर का, यानी कि आपको एआई को ट्रेन करना होगा, आपको एआई से बात करके उसके नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा, उसको सिखाना होगा। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है अबाउट एक्स ए आई। ठीक है। तो एक्स ए आईज मिशन इज़ टू क्रिएट ए आई सिस्टम दैट कैन एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एंड एड ह्यूमैनिटी इन इट्स परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है इनका मिशन ये है कि ये जो एआई सिस्टम है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है उसको एक्यूरेट करना और उसे इस ह्यूमन सोसाइटी के लिए अच्छा और बेहतर करना, ये इनका मिशन है। इसका आगे लिखा है वी ऑपरेट द फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और उसके बाद ऑल एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू बी हैंड्स ऑन एंड कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द कंपनीज मिशन। ठीक है। तो अगर आप इनके साथ काम करते हैं तो आपको फुल अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप यहाँ पे अपने मन का काम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ इस जॉब के बारे में लिखा गया है जिसे आप इजीली पढ़ सकते हो। चाहो तो आप इस वेबसाइट पे जाके सब कुछ पढ़ सकते हो या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि ये जो एआई ट्यूटर का जो रोल है यानी कि ये जॉब है फुल टाइम है, लेकिन ये जो पोजीशन है वो टेम्प्रेरी है और यहाँ पे आपको 6 मंथ तक का जॉब करने का चांस रहेगा, यानी कि आप इस जॉब को मैक्सिमम 6 महीने तक कर सकते हो। इसके बाद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप ये जॉब को करते हो तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है यूज़ प्रॉस्पेरिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू प्रोवाइड इनपुट लेबल्स ऑन डिफाइंड प्रोजेक्ट। आपको सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है। आपको इनपुट समझ आना चाहिए और आप प्रोजेक्ट्स को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। इसके बाद अगला है सपोर्ट एंड इंश्योर द डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी क्यूरेटेड डेटा। तो आपका जो अगला काम रहेगा ये रहेगा कि आपको जो डेटा है उसको एक्यूरेट रखना है और हाई क्वालिटी डेटा आपको डिलीवर करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है प्ले अ वाइटल रोल in supporting and contributing to training of new task, work closely on with the technical staff, ensure the successful development and implement of cutting edge initiative and technologies। तो यहाँ पे आपको अगेन ये बोला जा रहा है कि आपके जो भी न्यू टास्क होंगे, जो भी न्यू भी ट्रेनिंग्स होंगी, उस पर आपको क्लोजली काम करना है और जो टेक्निकल स्टाफ होंगे उनका भी अच्छे से साथ देना है ताकि आप ये जो मिशन है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सको। इसके बाद जो है इंटरेक्ट विद द टेक्निकल स्टाफ टू हेल्प इम्प्रूव डिज़ाइन इन एफिशिएंट एनोटेशन टूल्स। ठीक है। तो आपको टेक्निकल स्टाफ के साथ अगेन अच्छी रिलेशन रखनी है और उनके साथ मिलके अच्छे से डिज़ाइनिंग पे ये सारी चीज़ों पे काम करना है। और यहाँ पे सारी की पॉइंट्स जो लिखा है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये समझते हैं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग बोथ इन इनफॉर्मल एंड प्रोफेशनल इंग्लिश। आपके पढ़ने और लिखने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, इनफॉर्मल और प्रोफेशनल, मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप इंग्लिश बोल पाना चाहिए, आप इंग्लिश समझ पाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप इंग्लिश ईजिली समझ जाते हो। इसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है आपका स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल एंड एबिलिटी टू नेविगेट इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड डेटाबेस ऑनलाइन रिसोर्स आर एसेंशियल। तो यहाँ पे जो आपकी अगली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो रिसर्च करने का स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो स्किल है वो आपके में अच्छा होना चाहिए, जो कि आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली कर पाओगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है यू डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल एनालिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी।
तो आपके में अगेन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका एनालिटिकल यानी कि जो डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग कैपेसिटी होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सॉलिड रीडिंग कम्प्रिहेंसिव स्किल combined with capacity to exercise autonomous judgment even when presented with limited data materials। मतलब आपका जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कोई प्रोजेक्ट में कि उसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो डेटा रिसोर्स चाहिए होता है वो नहीं होता है, बट स्टिल आपको उसको मैनेज करने आना चाहिए। इसके बाद जो अगला इनका क्वालिफिकेशन यानी कि रिक्वायरमेंट है विच इज़ आपका पैशन स्ट्रांग होना चाहिए टेक्नोलॉजी को एडवांस और इनोवेशन को और एडवांस करने में। इसके बाद यहाँ पे जो इनकी जो क्वालिफ़िकेशंस है जो आपको जॉब देने के लिए, वो दोनों चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहली क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि इन एडिशन टू इंग्लिश यू हैव टू प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग। और यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि कोरियन, वियतनामीज, चाइनीज़, जर्मन, रशियन, इटालियन, फ्रेंच, अरेबिक, इंडोनेशियन, टर्किश, अगेन हमारा जो प्यारा लैंग्वेज है हिंदी, पर्शियन, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज़। तो ये सारी लैंग्वेज है जिसको आपको इंग्लिश टू हिंदी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, यानी कि समझ आना चाहिए। इसके बाद है जो अगला पॉइंट, यू पोजेस एक्सपीरियंस इन टेक्निकल राइटिंग, जर्नलिज्म और प्रोफेशनल राइटिंग सेटिंग। तो आपको लिखना विखना अच्छे से आना चाहिए, तो भी आप इस जॉब को कर सकते हो। इसके बाद समझते हैं आगे। तो यहाँ पे लोकेशन, आवरली एंड अदर एक्सपेक्टेशन। तो ये जो जॉब है अगेन यहाँ पे लिखा है दिस पोजीशन इज़ फुल्ली रिमोट। तो यहाँ पे ये जो जॉब है आप कंप्लीटली इसे घर से कर सकते हो, अपने कंफर्ट रूम से कर सकते हो। ये कंप्लीट रिमोट जॉब है। और यहाँ पे ये जो कंपनी है, अगर आप ऑन साइट जॉब करना चाहते हो तो आप इसे नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करती है। तो अगेन हम इसे रिमोट जॉब के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसके बाद जो अगला चीज़ है वो ये है कि आपको जब आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी तो 9 से 5 यानी कि 9 to 5 PM पहले आपका 2 हफ्ते का ट्रेनिंग रहेगा, जो कि कम्प्लीटली पेड ट्रेनिंग रहेगा। मतलब ये ट्रेनिंग पीरियड में आपको पेमेंट यानी कि सैलरी मिलेगी। और जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद सेम टाइम पे आपका जो भी टाइम जोन है, लाइक अगर आप इंडिया से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो 9 to 5 आपका टाइम जोन रहेगा, इस टाइम पे आप काम करोगे। इसके बाद जो अगला रिक्वायरमेंट है जो कंपनी की तरफ से है वो ये है कि आपके पास एटलीस्ट एक कंप्यूटर होना चाहिए, और कंप्यूटर की कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसमें विंडोज़ 10 आप इजीली प्ले कर सको, चला सको। और अगर आपके पास मैक डिवाइस है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और बिग सुर भी उसमें चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं द पे फॉर दिस रोल मे बी रेंज फ्रॉम $35 पर आवर टू $65 पर आवर एंड फुल टाइम रोल्स बेनिफिट विल इंक्लूड मेडिकल इंश्योरेंस। मतलब अगर आप इसमें काम करते हो तो आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो आपका आवरली रेट है इसको आप ना कन्वर्ट यानी कि कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि $35 है और आप दिन का मिनिमम अगर काम करते हो, लाइक 5 आवर्स भी करते हो, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो, विच इज़ $95। बट अगेन ये एक फुल टाइम जॉब है तो आप इससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। और अगेन कैलकुलेट करके इस वीडियो पे कमेंट करके बताना। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है, यूर एक्चुअल पे विल बी डिटरमाइन ऑन अ केस बाई केस basis and may vary based on the following consideration: job related knowledge and skills, education and experience। तो जो आपका पेमेंट रहेगा वो $35 to $65 के बीच में ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग आपका स्किल, आपका नॉलेज एंड आपका एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के बिहाफ में ये सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। इतना कुछ समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो इनका जॉब अप्लाई फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, ठीक है, फर्स्ट नेम पे, उसके बाद लास्ट नेम एंड ईमेल, और ईमेल ऐड करने के बाद आपको फ़ोन नंबर अपलोड कर देना है, डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो रेज्यूमे यानी कि जो सीवी होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अगर आपके पास रेज्यूमे नहीं है तो आपको रेज्यूमे डेफिनेटली बनवा लेना चाहिए या फिर खुद से बना लेना चाहिए। तो आप हमसे भी रेज्यूमे बनवा सकते हो, इसके लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक अच्छा रेज्यूमे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा होता है तो आपको एक बार में सिलेक्शन यानी कि एक बार में जॉब मिल जाता है। तो अगेन रेज्यूमे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कवर लेटर यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, और कवर लेटर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कवर लेटर के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कवर लेटर, एंड मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है, आर यू ऑथराइज टू वर्क प्लानिंग वर्क फ्रॉम वन ऑफ फॉलोइंग कंट्री लोकेशन। और यहाँ पे कंट्रीज़ का लिस्ट है, तो आप इसको, ठीक है, यस पे क्लिक कर देना।
और इसके बाद प्लीज़ नोट, यहाँ पे अगेन यह भी लिखा है कि ये जो कंपनी का ये जो जॉब का टाइम है, टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का है। तो यहाँ पे भी इसको आप यस कर देना, ठीक है। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश व्हाट लैंग्वेज डू यू हैव प्रोफिशिएंसी, तो यहाँ पे आपको हिंदी ऐड कर देना है। अगर आप इन केस दूसरी कंट्री से हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इंडियंस को माइंड में रख के बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। इसके बाद टेल अस अबाउट अ पीस ऑफ वर्क दैट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ अबाउट, तो आप अभी तक से जो भी काम आपने बहुत अच्छा किया होगा जिस पे आपको प्राउड है, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मे बी देखो यार, अगर आप स्कूल्स में पढ़े हो तो अगर आपका कोई टेस्ट या फिर कोई एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आया था तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो आपको ऐड कर देना है। अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो आप बना लीजिए और यहाँ पे आप उसको ऐड कर देना है, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट हैव टाइप NA, अगर आपको नहीं है तो ये आप NA टाइप कर देना, बट नहीं होगा तो मैं सजेस्ट करूँगा आप बना लेना। इसके बाद यहाँ पे आगे लिखा है यू may नॉट वर्क कॉन्करेंटली with XAI and companies listed below capacity, please acknowledge that you understand this type, selecting I agree or decline, selecting I do not agree। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे जो लिस्ट है, ठीक है, जो कंपनीज़ के नाम है जैसे कि OpenAI और काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं, इसमें जब तक आप काम करते हो इस कंपनी में तो इन सभी जॉब पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो या फिर इसमें आप काम नहीं कर सकते। तो आप यस इस पे करना, आई डू नॉट एग्री पे, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो अपना जेंडर डाल देना, मेल या फीमेल वॉटेवर। इसके बाद अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू हिस्पैनिक और लैटिनो, तो यहाँ पे नो पे कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो वेटरन स्टेटस है इस पर प्लीज़ सेलेक्ट का ऑप्शन जो आएगा इसमें आई डोंट विश टू आंसर, इस पर सेलेक्ट कर देना। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, नीचे और स्क्रॉल करना, यहाँ पे जो चीज़ें आप इसको आराम से इजीली पढ़ लेना। एंड अगेन इसके बाद जो डिसेबिलिटी स्टेटस है वो आप फिल कर देना। और आई होप अगर आप डिसेबल या फिर कुछ भी आप में डिसेबिलिटी है तो वो आप सिलेक्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे डिसेबिलिटी को इन्होंने डिफ़ाइन किया है तो इसके अकॉर्डिंगली आप डिसेबिलिटी इसको डिसाइड करना, अपने अकॉर्डिंगली नहीं। एंड अगेन ये सारा कुछ करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद आपको मैक्स टू मैक्स 3 to 1 वीक में आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा। एंड अगर आप सारी चीज़ें सही करते हैं और अगर आप में सारी ये जो स्किल्स या रिक्वायरमेंट इनकी है तो आप एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।